दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा के सवालों को करेंगे और साथ में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे, तभी सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि नाव और धारा के सवालों में करने में आप लोग बहुत फंसते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर आपके सवाल आसानी से बन जाएंगे। ठीक है ना। तो सुनिएगा, यहाँ पर एक बोट की स्पीड होती है ना, नाव की एक धारा होती है, नाव की स्पीड होती है। तो ये मान लीजिए कि नाव है, इसकी एक गति है, स्पीड है, इसको हम लोग x मानते हैं। नाव की स्पीड x। अब जिस पे ये बह रहा है, जिस पे ये चलाया जा रहा है, तो वो किसी नदी में या फिर किसी तालाब में चलाया जा रहा होगा। अगर किसी तालाब में चलाया जा रहा है तो तालाब का पानी तो स्थिर होता है, तो उसके पानी की कोई गति नहीं होगी, कोई स्पीड नहीं होगा। लेकिन यही नाव अगर किसी नदी में चलाया जा रहा है तो नदी की एक निश्चित गति होती है, एक निश्चित स्पीड होती है ना। तो नदी का जो पानी है यानी कि उसको हम लोग कहते हैं करंट यानी कि धारा। तो धारा का जो स्पीड होता है मतलब कि स्पीड ऑफ करंट, इसको हम लोग y मानते हैं, है ना, नदी के पानी की गति। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। एक केस तो नाव जो है वो नदी के दिशा में बहे, और दूसरा केस नाव जो है नदी के विपरीत दिशा में बहे, यानी जिस दिशा में नदी बह रही है उसके विपरीत दिशा में या उसी के साथ उसी की दिशा में। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि दोनों नाव भी और आपकी नदी भी एक ही दिशा में जा रही हैं, तो ये नाव है इस नदी पर बह रही है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, नदी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में नाव भी जा रही है, तो नदी की जो धारा बह रही है वो नाव को बहाने में हेल्प करेगी, यानी स्पीड जो है बढ़ा देगा। तो जब स्पीड बढ़ा देगा इसका मतलब क्या है कि जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे होते हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मतलब ये हुआ हमारा धारा की दिशा में चाल, है ना, धारा की दिशा में नाव की चाल हो गई है। क्लियर हो गया। धारा की दिशा में नाव की चाल इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी। मान लीजिए कि नाव आपका इधर चल रहा है और धारा आपकी इधर चल रही है, विपरीत दिशा में नाव इधर जा रहा है और पानी इधर इस साइड बह रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो धारा बह रही है वो नाव की गति को रोकेगी ना, यानी कम करेगी। तो कम करेगी का क्या मतलब है कि विपरीत दिशा में है, यानी कि स्पीड उसकी कम हो जाएगी। कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो ये धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है, ये धारा की दिशा में नाव की चाल है। क्लियर हो गई। बस इतना ही है इसमें कॉन्सेप्ट। अब आइए सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या दिया गया है, 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर या धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल मतलब शांत जल में, इसका अर्थ ये हुआ कि नाव की खुद की चाल क्या है, x है। ये x की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है। अब बड़े गौर से सुनिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस के एक बेसिक सा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको याद रखिएगा, इसको कभी मत भूलिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए अब आ जाइए, सवाल समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्या बोला गया यहाँ पे, बोला गया कि 1 घंटे में, टाइम कितना है, 1 घंटा है, 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर जाती है। तो धारा की दिशा में जो स्पीड होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है, माने x प्लस वाई हो जाएगा। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। धारा की दिशा में डिस्टेंस कितना, 11 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटे। तो कितना हो गया ये, 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x माइनस वाई होती है ना। और ये जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अच्छा, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर जाती है तो डिस्टेंस 5 हो गया 1 घंटे में ही, है ना। तो ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। अब x प्लस वाई की वैल्यू 11 है, x माइनस वाई की वैल्यू 5 है। आपको क्या बोला है, शांत जल में नाव की चाल यानी x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो सीधे x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, है ना। तो 11 और 5 हो जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा। तो ये बेसिक सा एक सवाल था। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, अगर धारा की स्पीड निकालनी होती तो धारा की गति यानी कि स्पीड ऑफ करंट, तो क्या करते, मतलब y की वैल्यू, तो इन दोनों को घटा के 2 से भाग दे देते हैं। समझ में आ गई बात ना। क्लियर हो गया ना। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल पहले, एक नदी के ऊपर की ओर का मतलब है कि नदी के विपरीत दिशा में, है ना भाई। नदी अगर इधर चल रही होगी ढलान की ओर, तो नाव आपका इधर चलेगा विपरीत दिशा में, है ना। तो नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाला मतलब नाव चलाने वाला 8 घंटे लगाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो अभी विपरीत दिशा में चल रहा है, तो विपरीत दिशा में अगर नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की स्पीड y है, तो विपरीत दिशा में क्या होता है नाव की चाल x माइनस वाई, और ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर चल रहा है, कितने घंटे में? 8 घंटे लगाता है, ठीक है। ये हो गया। तो इसको थोड़ा और काट लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा यहाँ पे। काटिए इसको, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 से काटें तो 15 चौके 60 और 15 दूना 30, मतलब कि ये 15 का आधा 7.5 हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। अब क्या बोला जा रहा है? जबकि नीचे की ओर समान दूरी आपको वही है, नीचे की ओर का मतलब धारा के साथ, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में तो जुड़ जाता है, मतलब x प्लस वाई। समान दूरी यानी कि 60 किलोमीटर ही, कितने घंटे में? 5 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना? 12। तो अब देखिए, कह रहा है स्थिर पानी में खेने वाला की गति क्या होगी। खेने वाले का मतलब क्या है? नाव ही ना खे रहा है, तो नाव की ही स्पीड पूछा जा रहा है। नाव की गति यानी x, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं x की वैल्यू? दोनों जोड़ के 2 से भाग, है ना भाई। x प्लस वाई, x माइनस वाई अगर दिया है आपको, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जोड़कर 2 से भाग, और y की वैल्यू निकालने के लिए घटाकर 2 से भाग। तो 12 और 7.5 को जोड़िए, 12 और 7 हो जाएगा 19.5 बटे 2। तो 19 का आधा कितना होगा बताइए? तो 19 का आधा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 का आधा 18 का आधा 9 हो गया, ठीक है। और 1 का आधा 0.5 हो गया, और 0.5 का आधा कितना हो जाएगा? 0.5 का आधा 0.25, है ना। तो 0.5 और 0.25 जुड़कर आपका 0.75 हो जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा। काट के आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। ये इतनी आ जाएगी। अगर यहीं पे आपको ये पूछा जाता कि धारा की स्पीड कितनी होगी, यानी y की वैल्यू, तो कैसे निकालते? घटाकर 2 से भाग, यानी 12 में से 7.5 को घटाएंगे तो 12 में से पहले 7 घटा दीजिए, तब 5 बचा। 5 में आप लोग आधा और घटा दीजिए तो 4.5 बचा, मतलब 4.5 का आधा, है ना। 4.5 का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 4.5 का आधा कितना का हो जाएगा? तो आपका 22.5, है ना। 2.25 इतना हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक सवाल यहाँ पे और करते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ध्यान से सुनिएगा। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल का मतलब x आपको कितना दिया है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे, यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है, ठीक है। धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाता है। तो धारा की दिशा में अगर चलेगा तो क्या होगा? दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, यानी नाव का भी और धारा का भी। ये जो स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना जा रहा है? 28 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपका 28 किलोमीटर हो गया, है ना, किलोमीटर हो गया। अपॉन टाइम, अब सुनिएगा, टाइम घंटे में भी दिया है, मिनट में भी दिया है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग घंटे में पूरे को कन्वर्ट कर लेंगे। भाई ये है आपका 1 घंटा और 45 मिनट है। तो 45 मिनट को अगर हम लोग घंटे में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1 घंटा प्लस काटेंगे इसको तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3/4 घंटा हो जाएगा। यानी सीधे ये कितना हो गया? 4 एकम 4 3 7, 7/4 घंटा हो गया, है ना। तो टोटल टाइम हमारा कितना आ गया? 7/4 घंटे, 7/4 घंटे यहाँ पे, ठीक है। काट दीजिए, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से ये 4 बार में कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 4 चौक 16 हो गया। 16 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा आपका नीचे है, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या बोला गया है? x की वैल्यू तो 14 है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 14, अब प्लस वाई
इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू 16 माइनस 14 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या था आपको, यहाँ पे धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन। क्लियर हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों को समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट भी और तरीका भी कैसे किया जाता है। बस आपको x और y के साथ खेलना है और कुछ नहीं करना है। धारा की दिशा में चलेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। और x हमारा नाव की गति है शांत जल में, और y जो है वो धारा की गति है, धारा की अपनी गति, खुद की गति। समझ में आ गया ना। चलिए, तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, यहाँ तक देख लिए हैं तो। और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।